कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए राजा भैया की पत्नी के नाम पर नैनीताल में खरीदी गई करोड़ों की जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया। आपको खबर हो कि कैची धाम के पास स्थित इस जमीन को लेकर लंबे वक्त से कानूनी विवाद चल रहा था। राजा भैया ने साल 2007 में बेताल घाट के चिल्टोना में अपनी पत्नी भानवी सिंह के नाम पर खेती के लिए 27 नाली जमीन स्थानीय निवासी आनंद वल्लभ से खरीदी थी। लंबे समय तक इस जमीन पर किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधित कोई काम नहीं किया गया। पिछले दिनों उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी कुमाऊं के दौरे पर गई थी। तब उन्होंने सीएम पुष्कर धामी के सख्त भू कानून की मंशा अधिकारियों के सामने स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मंडल में ऐसी जमीनों की पड़ताल की जाए जो खरीदी किसी और मकसद से गई लेकिन उसका उपयोग किसी और काम में हो रहा है। मुख्य सचिव के दौरे के एक हफ्ते बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में पहले से ही चल रहा था। भानवी सिंह ने कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में अपील की थी, लेकिन उनके हक में फैसला नहीं आया और जमीन कुछ समय पहले राज्य सरकार में निहित कर दी गई। वहीं मुख्य सचिव के दौरे के बाद राजस्व विभाग ने तेजी दिखाई और शुक्रवार को पटवारी रवि पांडे ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में जमीन धारा 167 के अधीन सरकार के कब्जे में ले ली। अब आपको ये बताते हैं कि एक नाली में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। नाली उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली एक भूमि माप इकाई है। एक नाली में आमतौर पर 2160 स्क्वायर फीट होते हैं। राजा भैया और भानवी सिंह की 27 नाली जमीन कब्जे में चली गई है। इस हिसाब से उनकी 58,320 स्क्वायर फीट जमीन चली गई है। दोस्तों, खबर कैसी लगी आपको? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं। महाराणा प्रताप हमारे प्रातः स्मरणीय हैं। क्षत्रिय वंश में उनसे प्रतापी राजा, भगवान राम तो ईश्वर थे, उनसे प्रतापी राजा अधिकांश लोग सहमत होंगे कि दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर जितने महाराज थे सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे उनकी मदद के लिए भामाशाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, कोल, आदिवासी ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोतरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपनी पूरे प्राणों की आहुति दे दी। उस समय ठाकुर कहा। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450-500 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार उन पर तनी रही। कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे? ये तो बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया गया है।